बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्लास 10th। हमारा जो टॉपिक है आज का वो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन स्टडी करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इम्पल्सिस भेजता है मसल्स और ग्लैंड्स, यानी कि जो एक्शन मसल्स और ग्लैंड्स का है उसे कंट्रोल हमारी बॉडी कर रही होती है, और दो किस्म के एक्शन परफॉर्म करके हमारी बॉडी मसल्स और ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही होती है। एक तो हमारे पास आएगा एक्शन वॉलंटरी एक्शन। ये वो एक्शन है जो कि आपके कंट्रोल में होता है, आपके कंट्रोल में, आपके जो मसल्स हैं आपके कंट्रोल में होते हैं, और आपके जो भी बॉडी का मैसेज है बेसिकली वो आपके हायर सेंटर ऑफ ब्रेन के पास जाता है, और उसके मुताबिक आप उसे अपने मसल्स को कंट्रोल करते हैं। वो एक्शन जो आपके कंट्रोल में हो उस एक्शन को वॉलंटरी एक्शन बोलेंगे। जैसे कई फिंगर्स की मूवमेंट है या हैंड की मूवमेंट है या लेग्स की मूवमेंट है, ये आपके कंट्रोल में होती हैं, तो इस एक्शन को बेसिकली हम वॉलंटरी एक्शन बोलेंगे। अब कई इम्पल्सिस हैं जो कि आपके जो हायर सेंटर ऑफ ब्रेन है वहाँ तक नहीं पहुँचती और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होती। जो भी रिस्पॉन्स है वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होता। इन रिस्पॉन्सेस को जो आपके कंट्रोल में नहीं होता उन्हें बोला जाएगा इनवॉलंटरी एक्शन। बाज़ औक़ात जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस करेगा, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्स शो करेगा वो बहुत ज़्यादा क्विक होगा। इस रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे, यानी कि कुछ इनवॉलंटरी जो रिस्पॉन्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बाज़ औक़ात ये जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ज़्यादा क्विक होता है, और इस रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्सिस फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और वो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क बोला जाएगा। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है। अब ये मैंने एक हाथ बनाया है जो कि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करता है, तो हार्ड ऑब्जेक्ट को जब टच करेगा तो नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारी स्किन में रिसेप्टर मौजूद होते हैं, और रिसेप्टर कौन से हैं? टेम्परेचर और पेन के रिसेप्टर हैं। तो जैसे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को जब टच किया जाएगा तो नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन से होती हुई इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके पास जाएगा मैसेज नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में, और हायर सेंटर ऑफ ब्रेन के पास नहीं जाएगा, बल्कि यहीं से इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की जो इंटर न्यूरॉन है उसी से मैसेज मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से जो मसल्स है जो कि अफेक्टर जिसे बोला जाएगा, अफेक्टर के पास मैसेज जाएगा और आपका हाथ जो है वो फ़ौरन पीछे हो जाएगा। तो इस किस्म का जो रिस्पॉन्स है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कभी कभी गर्म चीज़ को हाथ लग जाए तो आपका हाथ फ़ौरन पीछे हो जाता है, आपके दिमाग तक वो मैसेज जाता ही नहीं है। अगर आपके दिमाग तक मैसेज जाए तो आपका हाथ जलने का खदशा होता है। तो इस वजह से आपकी बॉडी में एक अलहदा से एक्शन मौजूद है। ये जो इनवॉलंटरी एक्शन है इसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और जो पाथवे इस्तेमाल हुआ है, जैसे हमने कहा कि अभी हार्ड ऑब्जेक्ट को एक स्टिमुलस है हार्ड ऑब्जेक्ट, तो उसको जब टच हुआ यानी कि रिसेप्टर जो पेन के हैं उन्होंने फील किया, तो वो मैसेज नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में सेंसरी न्यूरॉन यानी कि लेकर मैसेज जाएंगे इंटर न्यूरॉन के पास, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी से मैसेज मोटर न्यूरॉन से होता हुआ फैक्टर के पास आएगा ताकि रिस्पांस शो किया जा सके और जल्द से जल्द रिस्पांस शो किया जा सके। तो इस किस्म का जो एक क्विक रिस्पांस है उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, और इस किस्म के जो पाथवे है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं। जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की वो यहाँ पर मैंने वैसे मेंशन की है कि आपका हाथ जो है वो जब आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को लगाते हो तो एक एक्शन परफॉर्म होता है जिसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। उस टाइम जो कोऑर्डिनेटर है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो आपका हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन नहीं होता। जैसे हमने बात की स्टिमुलस हार्ड ऑब्जेक्ट है, रिसेप्टर हमारे पास स्किन है, और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर है वो स्पाइनल कॉर्ड है इस टाइम, और मोटर न्यूरॉन फिर मैसेज लेकर जाएंगे इफेक्टर के बाद, मसल फ़ौरन कंट्रैक्ट करेंगे और आपका हाथ पीछे हो जाएगा। इट डज़ नॉट मैटर हाउ क्लेवर यू आर। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने चालाक हैं। आप जब भी कभी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ या चलते हुए बाज़ औक़ात कोई पाँव पे कील लग जाता है तो आपका फ़ौरन पाँव या हाथ पीछे हो जाता है। बेशक आप जितने मर्जी चालाक हों उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस किस्म का जो एक्शन है ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में इंस्टॉल हुआ है, जिस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हमने क्या बताया कि ये एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है
जो कि वेरी क्विक रिस्पॉन्स होता है, और इस रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं, और जो पाथवे इस्तेमाल होता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं।